गलत बातों का विरोध करना जारी रखिए, क्योंकि इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं बल्कि टकराने वालों का लिखा जाता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं आज अपने नए टॉपिक एसएससी सीएचएसएल। आपको सभी जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञात है कि सीएचएसएल की वैकेंसी आई है। वैकेंसी में आपको हम बताते चलें कि कितने पद आए हैं। वैकेंसी में आपकी बार सीएचएसएल की जो पदों की संख्या है वो केवल 1600 कर दी गई है, मात्र 1600। आपको पता होगी सीएचएसएल की जो वैकेंसी है वो बड़ी तादाद में निकलती थी, अधिक संख्या में जो इसके पद थे वो अधिक मात्रा में निकलते थे और अधिक से अधिक जो विद्यार्थी थे वो सीएचएसएल की तैयारी करते थे। लेकिन इस बार जो है वो सीएचएसएल की तरफ से केवल 1600 पदों की भर्ती निकाली गई है और इसके पीछे का बड़ा रीजन जो है वो है सीजीएल की वजह से इस सीएचएसएल के जो पद हैं वो मात्र 1600 बाकी रह गए हैं। अब हम आपको सीएचएसएल के जो व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताते चलें, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें बताते चलें कि कब कौन सी तारीख में आपको किस तारीख से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, किस तारीख से पहले आपको फीस पेमेंट कर लेना है। चलिए तो आप देख लें, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां आप देखिए डेट फॉर सबमिशन यानी तारीख, वो तारीख के बारे में यहां बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से लेकर कब तक कर सकते हैं। तो ये डेट दी गई है 9/5/23 यानी 9 तारीख यानी 9 मई से लेकर 8 जून तक। कब से कब तक? 9 मई से लेकर 8 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 8 जून। 8 जून जो है सीएचएसएल फॉर्म के अप्लाई करने की अंतिम तिथि होगी। सीएचएसएल की अंतिम डेट क्या है? 8 जून। मेरी आप सभी को ये एक एडवाइस रहेगी कि आप 8 जून तक का वेट ना करें। आप 8 जून तक का वेट ना करते हुए 6 जून से पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि 7 और 8 जून को साइट पर बहुत ज्यादा लोड होगा। हो सकता है आप फॉर्म अप्लाई करने से चूक जाएं, इसलिए आप 6 जून के समथिंग आप पहले ही अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, बेहतर यही होगा। अब हम आपको बताते चलें लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट क्या है? फीस कटवाने की। आपको अपनी फीस कटवानी होगी, उसमें फीस कटवानी होगी केवल जनरल कैंडिडेट को। जनरल कैंडिडेट को 100 रुपए मात्र कटवाने होंगे। किसको? जनरल कैंडिडेट को। उसमें जनरल में भी गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं आपको कटवानी होगी, केवल जनरल में बॉयज को 100 रुपए की फीस आपको कटवानी होगी। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, विडो वगैरह जो भी है सभी के लिए ये फ्री फॉर्म होगा। केवल जनरल सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, पुरुष विद्यार्थी, उनको फीस 100 रुपए कटवानी होगी और उसकी अंतिम डेट जो है, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन पेमेंट की वो है 10 जून। क्या है? 10 जून। चलिए अब हम आपको बताते चलें टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कब होगा। टीयर 1 का एग्जाम यानी प्री एग्जाम आपका अगस्त महीने के हैं, 2023 के अगस्त महीने में होगा। ये एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि इसका एग्जाम कब होगा? अगस्त माह में। कब हो जाएगा टीयर 1 का एग्जाम? अगस्त माह में। अगस्त माह में, यहां तक कि अभी यहाँ डेट दूसरा नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से मैं ये तिथियां बता रहा हूं, उसमें डेट मेंशन नहीं की गई है। हालांकि एसएससी ने पहले डेट क्लियर कर दी थी कि 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक सभी जो एग्जाम है टीयर 1 के वो करा लिए जाएंगे। सभी एग्जाम टीयर 1 के करा लिए जाएंगे। तो मैं आपको यहां बताता चलूं कि 1 अगस्त के बाद अगस्त माह में ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। टीयर 2 का जो एग्जाम है उसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी बाद में इसके बारे में, टीयर 2 के एग्जाम के बारे में बाद में आपको सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बताते चले हैं कि पदों की संख्या जो है सीएचएसएल में वो है
1600। पदों की संख्या कितनी है? 1600। अब देखिए एज लिमिट के विषय में बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि 1/8/2023 एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त 2023 को माना गया है। अच्छा, एज लिमिट जो है कब से कब तक? 18 वर्ष से कम उम्र के जो विद्यार्थी होंगे वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य नहीं होंगे एवं 27 वर्ष से अधिक के जो विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कहां से कहां तक के लिए माना है। 2 अगस्त 1996 के पहले यदि कोई जन्म लिया है, किसी व्यक्ति ने 2 अगस्त 1996 से पहले, कब से जन्म लिया है? 2 अगस्त 1996 से यदि उस व्यक्ति ने पहले जन्म लिया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। बड़ी न्यूज है आपके लिए यहाँ पर कि 2 अगस्त 1996 से पहले यदि किसी ने जन्म लिया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। नॉट लेटर देन 1/8/2005, यानी किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर 1 अगस्त 2005 के बाद जन्मा है, 2005 1 अगस्त 2005 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो भी वह इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य नहीं होगा। 1 अगस्त 2005 से पहले उसका जन्म हुआ है यदि, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर छूट दी गई है। 5 वर्षों की छूट जो है एससी एसटी वालों को दी गई है, जो कि दी जाती है। और ओबीसी को 3 ईयर यानी 3 ईयर की, 5 ईयर की है एससी एसटी के लिए, ओबीसी को 3 ईयर का जो अब छूट दी जाती है वो छूट प्रदान की गई है। यहां पर भी क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें, क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें आप देखें तो 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, मैथ सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? मैथ। यदि वही विद्यार्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से 12th किया है विद मैथ के, जिसने मैथ है जिसके पास सब्जेक्ट में 12th में, वही विद्यार्थी जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए एलडीसी, जीएसए एंड डीईओ के बारे में यदि हम बात करें, इत्यादि जो भी वैकेंसी दी गई है उनकी बात करें तो उनमें किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th किया हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो, किस विद्यार्थी ने 12th किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, वो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। यहां आज हम आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी बताई। अगली हमारी जो आने वाली वीडियो जो होंगी उनमें आपको सीएचएसएल के बारे में, कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें आपको सिलेबस समझाया जाएगा। आपके जो सीएचएसएल का सिलेबस है उसमें आपको 4 जो सब्जेक्ट हैं वो 4 सब्जेक्ट लिए गए हैं। मैथ दिया गया है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तथा जीके एंड जीएस, 4 सब्जेक्ट। इन 4 सब्जेक्ट्स के बेस पे ही जो टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा, वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आएगा। और ये चारों ही सब्जेक्ट आपको अपने चैनल एमबीबी क्लासेस 3.0 पर देखने को मिलेंगे। कल आपको इन चारों विषयों का सिलेबस समझाया जाएगा और उसके बाद आपको इन चारों विषय की क्लास एमबीबी क्लासेस 3.0 पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। अधिक से अधिक आज की वीडियो और जो आने वाली वीडियो है वो अपने साथियों को शेयर जरूर करते रहें, जिससे उनको हेल्प मिल सके उनके एग्जाम को क्रैक करने में। जय हिंद।